हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर। नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं आपको, इन्हें स्क्वायर पेपर के ऊपर पहले तो कॉपी कीजिए। अ स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अर्थमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। यहाँ पे बता रखा है कि स्क्वायर पेपर किसको बोलते हैं। तो स्क्वायर पेपर उस पेपर को ही बोलते हैं जिसके अंदर स्क्वायर्स बने होते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में केजी फर्स्ट क्लास में यूज करते हो मैथ्स के लिए। देन कंप्लीट दैम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले इस फिगर को आपको स्क्वायर पेपर के ऊपर कॉपी करना है, उसके बाद इस फिगर को कंप्लीट करना है ये मान के कि ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है ना, यहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन, ऐसे यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दे रखी है, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री मानकर इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट फिगर से शुरू करते हैं। पार्ट ए में बुक में भी देख लीजिए आप, और मैंने फिगर को अलग से बना भी रखा है यहाँ पे स्क्वायर पेपर के ऊपर। मैंने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे जो येलो लाइन है ये मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, यानी येलो लाइन इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये फिगर बनी हुई है। अब येलो लाइन क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मानकर बाकी का इसका जो पार्ट है वो मेरे को तैयार करना है। इट मीन्स यहाँ राइट में ये फिगर बनी हुई है, बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका जो पार्ट है वो लेफ्ट में होगा, बाकी का जो आधा पार्ट है उसे तैयार करते हैं। तो इसमें आपके ध्यान देना होगा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, और स्क्वायर पेपर के ऊपर मेजरमेंट्स पता करना आसान होता है। ये पॉइंट आपका लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 यूनिट आगे है, देखिए 1 यूनिट और 2 यूनिट। तो एग्जैक्टली इसी के सामने 1 यूनिट और 2 यूनिट अगर मैं यहां पे चलूंगा तो जो फिगर इधर बनेगी उसका मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया, मैंने मार्क कर दिया। अब इसी पॉइंट से मैं इन्हें जोड़ दूंगा, ये मैंने जोड़ दिया। यहां से इस पॉइंट से जहां से फिगर स्टार्ट हो रही है यहां से इस पॉइंट तक मैंने जोड़ा, तो ये जो साइड बनेगी ये एग्जैक्टली इसी की कॉपी बनेगी। और जब आप इसे ओवरलैप करोगे, यहां लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करोगे, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगी। इसी तरह से इस पॉइंट से और इस बीच वाले पॉइंट तक जब जोड़ देंगे तो फिर इस साइड के बिल्कुल कॉपी में यहां पे दूसरी तरफ साइड बनेगी। ये बीच का एंगल जो होगा बिल्कुल सेम होगा। जब यहां से फोल्ड की जाएगी फिगर तो ये वाला पार्ट, ये साइड इसको ओवरलैप करेगी। तो पूरी फिगर जब यहां से फोल्ड की जाएगी तो दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर बनेंगे। ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको फिगर कुछ इस तरह से दे रखी है, ये बुक में दी हुई है, ये मैंने कॉपी कर ली है। इसकी बनानी है, आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ ये जो येलो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और रेड कलर से मैंने ये फिगर का आधा पार्ट बनाया हुआ है ऊपर वाला। तो क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है तो इसका जो बाकी का पार्ट है वो नीचे की तरफ बनेगा। चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि स्क्वायर पेपर के ऊपर मेजरमेंट्स आसानी से समझ में आ जाती हैं, इसीलिए ये बनाना आसान है। आपको यहीं से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ से इस येलो लाइन के ऊपर 2 यूनिट्स तक की ये लाइन जा रही है। आप समझना इस बात को, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है येलो वाली, तो इससे 2 यूनिट दूर, दूर का मतलब है आगे, और वो परपेंडिकुलर है। तो जब 2 यूनिट यहाँ ऐसे जा रही है तो जो इसका इधर वाला पार्ट बनेगा वो भी तो 2 यूनिट इससे दूर ही होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से और 2 यूनिट हम यहाँ पे खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ से राइट की तरफ चल रही है ये लाइन 2 यूनिट, तो हम भी यहाँ से 2 यूनिट राइट की तरफ चल देंगे। तो 2 यूनिट राइट की तरफ चल देते हैं ऐसे। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 2 यूनिट जा रहे हैं, यानी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इससे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूर कब होंगे, जब हम इस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। 2 यूनिट जा रहे हैं ना, तो यहां से हम 2 यूनिट दूर आ जाएंगे येलो लाइन से, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका जब रिफ्लेक्शन होगा वो यहां से दूरी पे दिखाई देगा। अब फिर 2 यूनिट ये राइट की तरफ चल रही है, तो यहां से 2 यूनिट राइट की तरफ चल देंगे।
ये एक और एक ये दो। यहां पहुंचने के बाद 2 यूनिट लाइन की तरफ आ रहे हैं, तरफ देखिए क्लोज आ रहे हैं ना, लाइन के पास आ रहे हैं 2 यूनिट। तो यहां से हमें लाइन के पास ही जाना है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, यहां पे डॉट आ जाएगा और ये लाइन जोड़ देते हैं। और यहां पहुंचकर ये फिगर के एंड पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो यहां से हम फिगर का एंड पॉइंट जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया। अब आप खुद देखिए कि ये फिगर आपको बिल्कुल जो है सिमेट्रिक दिखाई देगी। ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये इसका आधा पार्ट है जो क्वेश्चन में दे रखा था, येलो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये आंसर है, ये बिल्कुल इसकी कॉपी है। ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट की फिगर को देखिए। पहले तो बुक में देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये आधी फिगर बनी हुई है। यहाँ मैंने येलो लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है और रेड कलर से ये क्वेश्चन वाली फिगर बना रखी है। आपको आधा पार्ट इधर तैयार करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप सिर्फ मेजरमेंट के हिसाब से इसे नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करोगे ना तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब फिगर्स को कंप्लीट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए सिर्फ मेजरमेंट्स को देखकर, तो उसका एक और तरीका है। उस तरीके से हम इसकी जो है फिगर को कंप्लीट करेंगे। मैंने इसे फोल्ड किया है ना, तो ये जो आप डायगोनल देख रहे हो ना, ये डायगोनल ये सारे पॉइंट्स को काटता हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पहला डायगोनल है, डायगोनल टू डायगोनल पॉइंट है, फिर ये थोड़ा इधर चला गया, फिर ये और इधर चला गया और इधर चला गया। तो इसकी मेजरमेंट जो है ना यहाँ पे प्रॉपर आप बना ही नहीं सकते। तो इसका तरीका क्या होगा, जब भी आपको कोई फिगर मुश्किल लगे और उसका आपको पार्ट पूरा करना हो तो उसका तरीका अब आप देखना। इस तरीके से आप कोई भी फिगर कर सकते हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन की फिगर है उसके ऊपर आप मार्कर से उसको ओवर राइटिंग कर ले। मार्कर से, मार्कर बोले या स्केच पेन बोले, थोड़ा थोड़ा आपको डार्क डार्क करना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो लिक्विड होता है ना वो थोड़ा सा इस पेज को गीला करेगा और इसकी छपाई पीछे आ जाएगी। जैसे मैं थोड़ा इसको लिक्विड को डाल रहा हूं इस पे, ताकि पीछे पेज थोड़ा सा मेरे को इसकी शेडिंग दिखा दे। इस तरीके से आप कोई भी फिगर कर सकते हो, जो भी आपको मुश्किल लगे आप वो कर सकते हो। तो ये मैंने किया। अब मैं इसके पीछे दिखाता हूं आपको पलट के। ये देखिए इसकी पीछे छपाई होगी जो मैंने आगे इसको शेड किया है। अब इस छपाई को मैं यहां से, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इससे मैं इसे फोल्ड कर लेता हूं। बिल्कुल यहीं से फोल्ड करूंगा मैं, लाइन ऑफ सिमेट्री से ही। ये मैंने यहां से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसके नीचे मैं लगाऊंगा कार्बन पेपर। ये मैंने कार्बन पेपर लिया और इस कार्बन पेपर को मैं इसके नीचे लगा दूंगा ऐसे। ये बिल्कुल मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री से टच करता हुआ जाएगा ऐसे। ये देखिए मैंने लगा दिया ऐसे, और इसे मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा। अब ये जो पीछे मेरी छपाई आई है, जो प्रिंटिंग है, ये मैं इसके ऊपर पेंसिल से इसको थोड़ा सा दबाऊंगा, क्योंकि पर्पस मेरा ये होगा कि जब मैं इसके ऊपर ऊपर दबाऊंगा इसको, तो ये जो पेपर है ये पीछे इसके कॉपी कर देगा। देखना, ये लिया मैंने ये साइड, और यहाँ पे मैं ये साइड ले रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पे लिया, और फिर ये मैंने बिल्कुल जो इसकी पीछे वहाँ निशान पड़ रहा था बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही चल रहा हूँ मैं। ये लिया मैंने, और फिर यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये हुआ, और फिर यहाँ से ये ऐसे लाइन जा रही है। ये मैंने सीधा खींच दिया इसको ऐसे। अब इसके अंदर से ये पेपर हटाते हैं, कार्बन पेपर, तो आपको फिगर पूरी दिखाई देगी। देखिए अब ये देखिए बन गया ना। तो ये आप देख रहे होगे कि ये जो लाइन दूसरी तरफ वाली बन रही है ना, ये एग्जैक्टली लाइंस के ऊपर नहीं आ रही है,
यहाँ पे तो आप फिगर देख रहे हो बुक वाली में कि ये लाइन के ऊपर ही जा रहा है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लेकिन इसकी जो फिगर कंप्लीट हुई है, इसका जो दूसरा पार्ट आया है वो लाइंस के ऊपर नहीं आया है, वो अलग 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 आ रहा है। आप फिगर को बीच में से ऐसे देखोगे, ये आपको दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन था इधर वाला, ये इसका सॉल्यूशन था। इसे आप फ्री हैंड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता। जब क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे तो जो तरीका मैंने बताया वो सबसे बेस्ट होता है। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चला के अपने उसको, ये जो होता है कलर पेन होता है या मार्कर होता है, तो इससे पीछे छपाई हो जाती है। फिर इसको फोल्ड करके और यहाँ पे लगा के कार्बन पेपर, इस छपाई के ऊपर आप डार्क डार्क थोड़ा सा पेंसिल को गड़ा के चलाएंगे तो यहाँ पे ये आपकी जो दूसरी वाली साइड है वो छप जाएगी। ये था सी पार्ट। इसमें बाकी के 3 पार्ट्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।